दोस्तों, आज का विषय है बदलता उत्तर प्रदेश, साजिती अयोध्या। दोस्तों, अयोध्या से 14 किलोमीटर दक्षिण नंदीग्राम है, जिसे भरत गुफा के नाम से जाना जाता है। जब वहाँ जंगली क्षेत्र था, मात्र एक प्राचीन मंदिर थे। जिस छोटी सी मंदिर की गुफा में हमारे पिता जी संत शिरोमणि रामेश्वर दास जी रहा करते थे। वहाँ मैं हमेशा भ्रमण के लिए जाया करता था और वहाँ पहुँचने पर कुछ जंगल से वीरानपन और पिताजी के साथ बिताए गए यादगारों की खुशी होती थी। और पिताजी नहीं रहे। बहुत दिनों के बाद मेरी अभिलाषा हुई कि मैं उस अयोध्या का पुनः दर्शन करूं। जैसे ही मैं अनुग्रह नारायण स्टेशन पहुंचा और फैजाबाद का टिकट बनाने को कहा, तो टिकट वाले ने बोला फैजाबाद तो कोई स्टेशन नहीं है। मैंने कहा भैया, आप कहीं नए नए तो बहाल नहीं हुए हो? अरे भैया, फैजाबाद जिला है और फैजाबाद बड़ा स्टेशन है। कहा नहीं महाराज जी, फैजाबाद स्टेशन तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है कंप्यूटर पर। अयोध्या कैंट और अयोध्या नगरी, अयोध्या धार्मिक स्थल, यही तो दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है, अयोध्या का टिकट बना दो। मैं पूरे रास्ते सोचते गया आखिर फैजाबाद का क्या हुआ। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि फैजाबाद जिले का नाम जोगी आदित्यनाथ ने बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। खैर, वहाँ से मेरी यात्रा स्टेशन से बाहर जब मैं सड़कों पर गया तो वहाँ के दृश्य को देखकर मेरे रोम रोम एक साथ जल उठे। जबकि तीर्थ स्थलों पर जाने पर मनुष्य को खुशी होती है, क्योंकि बड़ा ही विकट स्थिति थी। दोनों तरफ मकान ढहे हुए थे, सड़क पर यहाँ वहाँ कीचड़ जमा थे। मैंने कहा इतनी खूबसूरत अयोध्या इतनी बदसूरत कैसे बनती जा रही है? लोगों ने कहा महाराज जी, पहले लोग सरकारी जमीन पर मकान बना लिए थे। यहाँ देश के ही तीर्थयात्री आया करते थे। थोड़ी सी कम चौड़ी सड़क पर, सकड़ी सड़क पर भी आवागमन हो जाती थी। लेकिन अब इसे मोदी और जोगी ने मिलकर विश्व का बड़ा पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं। तो भला ये पतली सड़क से विश्व भर के लोग कैसे भ्रमण पर आ सकते हैं? अब यह पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। इसलिए सड़क के बाएं और दाएं जितने भी सरकार की जमीन में मकान बने हुए थे, उन मकानों को ध्वस्त कर यहाँ पर 4 लाइन सड़क का निर्माण होगा। नाली से गाड़ी को आने जाने में परेशानी नहीं हो, इससे बहुत ही गड्ढानुमा अंडरग्राउंड पानी निकालने के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। खैर, मैं किसी तरह से रिक्शा से कुछ पैदल चल करके सरजू नदी के किनारे जब पहुंचा तो वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि सरजू नदी के किनारे जब गर्मियों के दिन में मैं जाता था तो आधी सरजू अंदर जल प्रवाहित होने के कारण बालू ही बालू की रेत होती थी। इस समय तो एक बरसात का मौसम, घाट तक जल आया हुआ था। लेकिन घाट के ऊपर जो घेराबंदी किया गया था, उस घेराबंदी को इतनी सुंदरता दी गई है कि उस सुंदरता को मात्र सुनकर नहीं समझा जा सकता है, उसे एक बार आंखों से देखकर ही समझा जा सकता है। विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा, जिसके चारों तरफ लोहे के मोटे मोटे शिकंजे लगे हुए थे ताकि उन्हें कोई क्षति न पहुंचा सके। हनुमान जी के कंधे पर राम जी विराजमान हैं, नीचे आसीन लक्ष्मण जी हैं और एक तरफ घेरे में विशालकाय माँ सरस्वती की प्रतिमा, जो बीना लिए विशालकाय बीना के साथ बैठी हुई हैं और उस बीना से समस्त रामायण की सुमधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं और वहीं से मेरा मन खुशियों से भर गया।
फिर एक एक कलाकृतियों को मैं देखता गया और सारी कलाकृतियाँ अपने आप में अजूबी और अनोखी थी। जब हनुमानगढ़ी पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। हनुमानगढ़ी का स्वरूप तो वही है, लेकिन जो उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद जो नवनिर्मित राम जन्मभूमि तैयार हो रहा है, वहाँ पर मेरे साथ मेरा बेटा सत्यम पांडे भी साथ में था। जब मैं थैला लेकर आगे बढ़ा, पुलिस वालों ने रोक दिया। मुझे लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने बताया, महाराज जी आप नए नए आए हो, यहाँ की सुरक्षा के लिए आपके पास जो भी सामान है जमा कर दो, आपका कोई भी सामान बर्बाद नहीं होगा, बक्से में बंद होगा और बक्से का चाबी आपके पास रहेगा। इतना तक कि मोबाइल भी अंदर नहीं जा सकता है। इसका वर्णन यात्रा वृत्तांत इससे मैं दे रहा हूँ कि यात्रा का वर्णन जब मैं कर रहा हूं और इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी, आपको यात्रा करने में आसानी उत्पन्न होगी। साथ में मोबाइल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मोबाइल में पता नहीं कौन सा विस्फोटक या क्या सामग्री होगी। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि बहुत से लोग वीडियो बनाने वाले राम जन्मभूमि का दर्शन कराते हैं, राम जन्मभूमि की झांकी देते हैं, वो गलत या नकली झांकी देते हैं या कहीं अगल बगल के पहले का चित्र देते होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सामान ले जाना वर्जित है। इसके बाद बांस के मोटे मोटे खंभे बने हुए थे, चारों तरफ पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहाँ पर अलग से मैंने देखा कि जितने भी कारीगर नक्काशी कर रहे हैं, उन नक्काशी कारीगरों में सबसे ज़्यादा कारीगर गुजरात के थे और गुजरात के कारीगर बड़े ही मेहनती और हुनरमंद होते हैं। उनकी अजीब सी पोशाक थी और वे सभी अस्त व्यस्त थे। बड़े तेजी से राम जन्मभूमि का कार्य बृहद रूप से चल रहा था। बृहद क्षेत्र में चारों तरफ से राम जन्मभूमि की तैयारी हो रही है। वहीं पर शोध रामायण प्रबंध किया जा रहा है, जिसकी विशालकाय अट्टालिका में बहुत बड़े बड़े रामायण के विद्वान बैठे हुए हैं, जो रामायण पर रिसर्च चल रहा है कि रामायण से आने वाले समय में कितने प्रकार की खोज की जा सकती है, क्योंकि रामायण वह ग्रंथ है जिसमें सभी प्रकार के काव्य ही नहीं, उसमें विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्क, अर्थशास्त्र सब कुछ है। संसार के सारे ज्ञान भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक ही पहलू से रामायण को पढ़ते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, इससे बहुत अल्प ज्ञान प्राप्त करते हैं। आने वाले समय में यह अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजने वाली है। बाकी तो इतना मैंने दर्शन किया, जैसे वाल्मीकि भवन, कौशल्या भवन, दशरथ भवन, सीता भवन, सीता रसोईया, दशरथ रसोईया, तमाम मंदिर हैं और तमाम मंदिर का वर्णन संभव नहीं है। वहाँ जाकर ही उसकी झांकी देखी जा सकती है। हर की पैड़ी अपने आप में बड़ी ही अनोखी और अद्भुत है। नाव से सरजू जी की यात्रा करने पर अजीबो गरीब सुख और रोमांच उत्पन्न होता है, जिसको आनंद वहाँ जाकर ही लिया जा सकता है। दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा बतला रहा हूँ क्योंकि जहाँ का शासक, जहाँ का राजा सुरदेव होता है, वह स्थान सचमुच में सज और संवर जाता है। अब वह अयोध्या प्राचीन अयोध्या नहीं रही, अब नवीन अयोध्या तैयार होने जा रही है। दूसरी बात, मैंने देखा कि अयोध्या के हर एक दुकान, हर एक मकान के आगे आदित्यनाथ जोगी और मोदी का बृहदकाय तस्वीर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।